विश्वानि देव सवितर्भूरितानि परौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आशुवौ। मित्रों, एमए पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के भारतीय दर्शन वाला द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं और इस प्रश्न पत्र में वेदांत सार जो अब अंतिम समय पर है, एक दो पाठ के साथ समाप्त होने वाला है। कल तक अपन ने ये पढ़ा था कि समाधि की स्थिति क्या है, उसके अंग क्या हैं। आज उससे आगे पढ़ रहे हैं कि जैसे ही वो जो समाधि में आने वाले 4 विघ्न हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तब क्या स्थिति होती है उसको आज, और उसके बाद जीवन मुक्त कैसे होता है। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितं चित्तं निर्वातदीपवद अचलं सद अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकः समाधिरिति उच्यते। जैसे ही ये जो लय, कषाय, विक्षिप्त आदि 4 बाधाएं बताई हैं, इन बाधाओं से रहित चित्त होता है तो वो कैसा होता है? जैसे हवा से रहित स्थल में रखा हुआ दीपक एकदम अचल सीधी लौ वाला, बिल्कुल कहीं भी हिलने डुलने वाला नहीं होता हुआ अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते, अखंड चैतन्य में अपने आप में वो अवतिष्ठित हो जाता है। तदा निर्विकल्पः समाधि रुच्यते, उस समय पर निर्विकल्पक समाधि कहलाती है। समाधि में आने वाले 4 जो बाधाएं हैं, उन चारों बाधाओं से जैसे ही चित्त मुक्त हो जाता है तो वो बिल्कुल उस तरह से स्थित होता है जिस तरह से दीपक जो है ना हवा रहित स्थान में होता है। और उस स्थिति में जैसे चैतन्य मात्र में वो अपने आप को अवस्थित मानता है, तब समझो कि उसकी निर्विकल्पक समाधि होती है। और उसके बारे में कहते हैं, लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समये पुनः सकसाय संविजानीयात् क्षम प्राप्तम न चालयेत् नास्वादयेद् रसम तत्र निसंगः प्रज्ञया भवेत् इति। लय प्राप्त होने पर संबोधय चित्तम, चित्त को संबोधित करना चाहिए, और विक्षिप्त की अवस्था में जो है अपने आप में उसको चित्त को विक्षिप्त नहीं करना चाहिए बल्कि शांत करना चाहिए, समयित शांत करना चाहिए। सकसायम विजानीयात्, और कषाय की स्थिति में जो है क्षम प्राप्तम न चालेत, उसको कषाय की स्थिति में उसको समझ लेना चाहिए, और शांति प्राप्त होने पर चित्त को इस तरह इधर उधर विचलित नहीं होने देना चाहिए। अब चूंकि बाधाएं हैं सारी का भी, शांति प्राप्त हो गई लेकिन उधर विचलित होने लगा तो बाधा हो जाएगी। नास्वादयेद् रसम तत्र, और उस समय पर रस का आस्वादन नहीं करना चाहिए। जैसे ही सविकल्प समाधि प्राप्त होती है, रस की प्रतीति होने लगती है, तो अगर उस समय पर रस का आस्वादन करने लगा तो निर्विकल्पक समाधि नहीं होगी। इसलिए रस का आस्वादन नहीं करना चाहिए। निसंगः प्रज्ञया भवेत्, और निसंग होकर के प्रज्ञा में स्थित होना चाहिए, प्रज्ञा को स्थित बनाना चाहिए, ये कहा। इसके अतिरिक्त यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता, जैसे वायु रहित स्थल में दीपक कभी भी इधर उधर नहीं चेष्टा करता है, नहीं चलता है, बस वैसे ही इस समाधि की स्थिति में चित्त भी बिल्कुल भी इधर उधर विचलित नहीं होता है। ये निर्विकल्पक समाधि होती है। और जब निर्विकल्पक समाधि लग जाती है व्यक्ति की, तो वो जीवन में रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त कहलाता है। उसका लक्षण अब बता रहे हैं। अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते, अब इसके बाद जीवन मुक्त का लक्षण कह रहे हैं। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, अपने स्वरूप में जब उसको अखंड ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान वाधन द्वारा संपूर्ण अज्ञान की बाधाओं को दूर करके स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि, अपने स्वरूप में अखंड ब्रह्म में साक्षात्कृते, उसके साक्षात कर लेने पर अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादीनामपि वादितत्वात्,
संपूर्ण अज्ञान को और अज्ञान से प्राप्त होने वाले किए गए संचित कर्म का, संदेहों का और विपरीत ज्ञानों का, सभी प्रकार के ज्ञान का बाधितत्वात् बाधा कर देने के बाद अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठ, संपूर्ण बंधनों से रहित वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है। और ब्रह्मनिष्ठ होने की स्थिति में उसके साथ क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उसकी हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं और सारे के सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चासे कर्माणि, और उसके सब अच्छे बुरे जैसे भी हैं वो कर्म सारे के सारे क्षीण हो जाते हैं। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस समाधि के प्राप्त होने पर, जीवन मुक्त होने की स्थिति में उस परावर परमपिता परमात्मा के दृष्टि देख लेने के बाद, समाधि में आने के बाद जीवन मुक्त की स्थिति में जैसे ही वो अपने स्वरूप में अखंड ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण अज्ञान को बाधित करके और उस अद्वितीय अखंड ब्रह्म चैतन्य में अवस्थित होने पर, उसका साक्षात्कार कर लेने पर, जितने भी अज्ञान से प्राप्त सारे कर्म थे उन कर्मों का, संशय विपर्य आदि का, सबका बाध कर देता है। और बाध हो जाने पर संपूर्ण बंधनों से रहित होकर के वो एकमात्र ब्रह्म में निष्ठित होता है। और ब्रह्म में स्थित होने पर, ब्रह्मनिष्ठ हो जाने पर वो परमपिता परमात्मा का साक्षात कर लेता है, उसको देख लेता है। और उसको देख लेने के बाद उसके संपूर्ण हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सारे के सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं और सारे के सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उसकी होती है। ये इस श्रुति से, इस उपनिषद वाक्य से स्पष्ट ही है कि जीवन मुक्त की स्थिति होती है, फिर उसे किसी प्रकार का कोई भी विघ्न, बाधा और चिंताएं नहीं रहती। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त करते हैं, इसे आगे कल पढ़ेंगे।